एक गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर अगर आप देखो ना, तो ऑलमोस्ट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑलमोस्ट 10% से बढ़ा है, वॉल्यूम ग्रोथ 8% से, यानी ठीक ठाक है, इतना ज्यादा नहीं है। अगर गोदरेज कंज्यूमर का मैं स्टॉक मूवमेंट भी देखूं, तो ऑलमोस्ट 3% गिरा ही था आज। ठीक है, और इसका भी वही है कि पिछले कुछ साल में डिसेंट रिटर्न दिया है, 12-15% का, ज्यादा नहीं। लेकिन इसका जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है ना, वो सिंगल डिजिट में 2-5% के आसपास घूम रहा है। वही दिक्कत आती है इन सब शेयरों में। ओके। नेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट लोग एक्सपेक्ट किया था कि 500 करोड़ होगी, उसके सामने 452 करोड़ आया है। और इंडोनेशिया का सेल्स है ना, वो सिर्फ 4%, ईबिटा भी ऑलमोस्ट 13% के आसपास है। कॉन्सोलिडेटेड ईबिटा ठीक है 19% के आसपास, लेकिन प्रॉब्लम यही हो रहा है कि ग्रोथ नहीं आ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है। खास करके इनका जो सोप का जो वॉल्यूम ग्रोथ था ना, वो थोड़ा नीचे जा रहा है। रॉ मटेरियल प्राइसेस में भी इम्पेक्ट आ रहा है, क्योंकि पाम ऑयल के प्राइसेस थोड़े बढ़ गए, तो उसका इम्पेक्ट डायरेक्टली आ रहा है। और आगे जाके लग रहा है, वो बोल रहे हैं कि भाई H2 में मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से मार्जिन इंप्रूव, क्योंकि पाम ऑयल का जो प्राइसेस है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होगा होपफुली H2 में। सो टारगेट करें कि वो डबल डिजिट ग्रोथ, इबिटा ग्रोथ नेक्स्ट नो ईयर हो। लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। तो मिड हाई से सिंगल डिजिट काफी ग्रोथ लग रहा है। एंड यहाँ से ऐसा लग रहा है ना कि रेवेन्यू सिंगल डिजिट में रहेगा, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। इवन आप प्रॉफिटेबिलिटी भी, तो मैं इतना कह सकते हैं ना कि बुलिश नहीं हूँ एफएमसीजी में। ये स्टॉक में काफी और स्टॉक जो आप देख सकते हो कि जो डबल डिजिट ग्रोथ हो, सिंगल डिजिट ग्रोथ से फायदा नहीं है, तो आपको अल्फा रिटर्न मिलेगा नहीं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिए, जहां हम लोग बताएंगे किस तरह से अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ, आईपीओ में। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए मदद करे। तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिए, जरूर अटेंड कीजिएगा। और आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा बने, तो आप हमारे वेबसाइट को भी अटेंड कीजिए, www.catapan.in, जहां हमने इक्विटी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ के बारे में किस तरह से हम लोग बाय और सेल रिकमेंडेशन देते हैं, अलोंग विद द रिसर्च रिपोर्ट्स, वीकली सेशन, और काफी सारे रिसर्च ऑन डेली और वीकली बेसिस आपको मिलते हैं। तो www.catapan.in भी जरूर अटेंड कीजिएगा।